ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन। ओके, तो मास फ्लो रेट थ्रू द स्टीम नोजल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रेशर रेशियो इज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि मास फ्लो रेट कितना होगा, ठीक है, एट द मैक्सिमम, नोजल में दिया है मैक्सिमम व्हेन द प्रेशर रेशियो इज। देखो, आपसे मैंने बताया था, स्टेग्नेशन की बात किया था, ठीक है, क्रिटिकल की बात किया था, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये आपका टी स्टार बाई टी नॉट की वैल्यू आपकी आई थी 2 टाइम्स, ठीक है, n+1, ये वैल्यू आई थी आपसे, टी स्टार बाई टी नॉट की वैल्यू आई थी 2 टाइम्स क्या था, ठीक है, n+1। n आपका क्या था, आपका ये था, आपका ये n आपका क्या था, ये एडियाबेटिक इंडेक्स था, क्या था आपका, इंडेक्स था, ठीक है। जैसे पीबी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते थे तो n आपका क्या है, यहीं पर है। तो इस केस में अगर हमें पता था P2 बाई P1 इक्वल टू क्या था आपका, T2 बाई T1 टू पावर क्या था, गामा-1 बाई गामा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो इस केस में प्रेशर रेशियो की बात किया है, तो इस केस में T2 बाई T1 टू पावर गामा अपान गामा-1, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है टेम्परेचर का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर आ जाएगा। तो इस केस में हम प्रेशर रखते हैं, तो पी स्टार बाई पी नॉट इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ भी टेम्परेचर की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स n+1 इंटू n अपान n-1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इज सेड टू बी चोक्ड व्हेन। फिर वही आपसे क्वेश्चन पूछा चोक कंडीशन में, ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो होगा नोजल में क्या होगा, तो क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, क्रिटिकल प्रेशर इज अटेन एट द एग्जिट एंड मैक नंबर एट दिस सेक्शन इज सोनिक, ठीक है। तो वेलोसिटी एट द थ्रोट बिकम्स सुपरसोनिक, एग्जिट वेलोसिटी बिकम्स सुपरसोनिक एंड मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल रीचेज एट मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, ये नोजल था आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पर, चोक कंडीशन में। चोक्ड कंडीशन आपका था मैक नंबर इक्वल टू 1। इस केस में जहाँ पर मास फ्लो की बात करूँगा, मास फ्लो रेट की बात करूँगा, वहाँ पे मैक्सिमम होता है, क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल रीचेज एट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट, क्या क्या होता है ब्रेटन साइकिल में, ब्रेटन साइकिल में क्या कंसिस्ट होता है, टू 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 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड टू क्या हो जाएगा आपका, आइसोबैरिक प्रेशर, ठीक है, आइसोबैरिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब ये भी नहीं पता है कि ब्रिटेन साइकिल में होता क्या, गैस टरबाइन पढ़ ली, पूरी खत्म हो गई, तो आइसोबैर क्या है ये, एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटेन साइकिल कितना होता है आपका, एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटेन साइकिल क्या होती थी, 1-1 बाई आरपी टू पावर गामा-1 बाई गामा। तो कौन सा हो जाएगा ये, अगर आपको कंप्रेसर रेशियो दिया होता तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी होता ये आरपी टू पावर गामा-1, ठीक है, प्रेशर रेशियो दिया है इसमें, तो क्या हो जाएगा, गामा-1 बाई गामा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इन गैस टरबाइन द मैक्सिमम टेम्परेचर इज, तो गैस टरबाइन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट,
द आउटपुट गैस टर्बाइन द साइकिल इज, कितना दिया है 800 किलो जूल, एंड कंप्रेसर वर्क दिया है आपका 500 किलो जूल पर के जी, वेयर द हीट सप्लाइड इज 1500 किलो जूल पर के जी, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। बहुत ईजी है, थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या होता था आपका, क्यू हीट एडिशन, नेट वर्क डन आपका क्या होता है, टर्बाइन माइनस डब्ल्यू पंप अपन क्यू हीट एडिशन। तो देखो टर्बाइन की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा 800 माइनस कंप्रेसर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 500 डिवाइड बाई हीट एडिशन कितना हो जाएगा, तो यहां से देखो निकाल लो 300 डिवाइड बाई, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 20%, कितना हो गया 500 बार मैंने फॉर्मूला लिखवा चुका हूं एफिशिएंसी का, ठीक है। कितनी बार, तब भी नहीं पता है ना। इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट कंप्रेसर पावर टरबाइन, देखो फिर वही है, एंड हीट इनपुट दे रखा है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी पूछा है और बैक वर्क रेशियो पूछा है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू पंप, ठीक है, डिवाइड बाय हीट एडिशन। तो देखो क्या देखा है, टरबाइन क्या है, इन गैस टरबाइन पावर प्लांट कंप्रेसर पावर, ये कंप्रेसर पावर पहला दिया है, दूसरा क्या दिया है टरबाइन पावर, थर्ड दिया आपका हीट इनपुट, तो रिस्पेक्टिवली दिया है। ये कौन सा हो गया आपका, ये तो टरबाइन माइनस कंप्रेसर डिवाइड बाय हीट एडिशन कितना दिया है, तो निकाल लो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 28 पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो बैक क्या पूछा है, बैक वर्क रेशियो पूछा है ना, बैक वर्क रेशियो क्या होता था आपका, ठीक है, कितना होता था आपका डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू टी, ठीक है। कंप्रेसर का वर्क अपॉन टरबाइन का वर्क, कंप्रेसर का वर्क कितना हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा टरबाइन का, कितना हो जाएगा, ठीक है। वर्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ, वर्क रेशियो क्या होता था आपका, वर्क रेशियो डब्लू नेट अपॉन डब्लू, ठीक है। डब्लू नेट निकालने के लिए हम लोग डब्लू टरबाइन माइनस डब्लू सी बाई डब्लू टी यही करते थे, नेटवर्क नहीं होता ना टरबाइन माइनस कंप्रेसर, इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस डब्लू सी बाई डब्लू टी, ये वर्क रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो गया बैक वर्क रेशियो हो गया, क्या हो गया, तो वर्क रेशियो इक्वल टू 1 प्लस बैक वर्क रेशियो, क्या हो जाएगा बैक वर्क रेशियो, आपसे रिलेशन पूछ सकता है इसे, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, समझ आ चीजें। तो वर्क रेशियो पूछा है, तो वर्क रेशियो क्या हो जाएगा आपका नेट वर्क डन अपॉन हाँ टरबाइन वर्क, ठीक है। रीहीटिंग इन गैस टरबाइन, तो इसमें क्या होगा, गैस टरबाइन की बात करूंगा, उसमें रीहीट कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं लोग, रीहीट कर रहा हूं, तो इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, इंक्रीज कंप्रेसर वर्क, इंक्रीज टरबाइन वर्क, इंक्रीज डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीहीट करेंगे तो क्या होगा टरबाइन वर्क, अभी कराया था ना, देखो रीहीटिंग कराया था, तो हमने देखा था कर्व में पढ़ा था, इस तरह से आया था कर्व,
ये ब्रिटन साइकिल था ना यहाँ पर, क्यों जी, ब्रिटन साइकिल था 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमें ये वर्क मिलता था ये वाला, अब ये वर्क मिलेगा, पर से और जाएगा, फिर यहाँ मिलेगा, तो ये प्लस वर्क टरबाइन का वर्क W1 प्लस W2 कुछ ज़्यादा होगा पहले से, तो वर्क डन क्या बढ़ेगा, टरबाइन में बढ़ेगा। कंप्रेसर पर देखो सेम रहेगा, कंप्रेसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। किस पे बढ़ा आपका, टरबाइन पर, तो इंक्रीज टरबाइन वर्क। एफिशिएंसी पे कुछ कहा नहीं सकता, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन वर्क ऑन किस पे करता है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन ये ना, तो कौन सा साइकिल है, ब्रिटन साइकिल। ब्रिटन साइकिल क्या बोलते हैं हम लोग, जूल साइकिल। कौन सा, फॉर गैस टरबाइन सिस्टम द वर्क रेशियो डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ, ये तो हो चुका है ना। कौन कौन सा था, ऑप्शन बता दो, कौन सा हो जाएगा, नेट वर्क आउटपुट अपॉन टरबाइन। इंटरकूलिंग इन ए गैस टरबाइन, तो इंटरकूलिंग करते थे हम लोग, इंटरकूलिंग को बता रखा था अच्छे से हम लोगों ने, ठीक है, क्लास खोल के देखना। इंटरकूलिंग करते थे तो इस तरह से इंटरकूलिंग होती थी, यहाँ पर ये इंटरकूलिंग होती थी, यहाँ पर रीहीटिंग होती थी, समझ आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। तो अब देखो यहाँ पर कंप्रेसर की वर्क की बता रहा हूँ, कंप्रेसर का वर्क, ठीक है, पहले ये था, रीहीटिंग करने के बाद थोड़ा सा और डिक्रीज होता था, क्या होता था, तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज नेट आउटपुट बट इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीज नेट आउटपुट एंड थर्मल एफिशिएंसी, डिक्रीज नेट आउटपुट, डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, डिक्रीज नेट आउटपुट एंड थर्मल एफिशिएंसी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो नेट वर्क का पूछा है, कैसे बोला है, नेटवर्क पूछा है, टरबाइन वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा किस पे, सिर्फ कंप्रेसर वर्क पे, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसका मतलब डब्ल्यू नेट की बात करूंगा तो ये बढ़ेगा कि घटेगा, क्यों जी, देखो यहाँ ये पहले ये था, अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि अब की वैल्यू क्या आ रही है, वो डिक्रीज हो जा रही है पहले से, ठीक है, क्या थी पहले से डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब थोड़ी सी डिक्रीज हो जा रही है यहाँ से, इसका मतलब ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डब्ल्यू नेट हमेशा क्या होगा, हमेशा इंक्रीज कर जाएगा। डब्ल्यू नेट आपको क्या हो गया, नेट आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर गया। और एफिशिएंसी देखो, हीट एडिशन की बात करूंगा, ठीक है, तो हीट एडिशन की वैल्यू क्या होगी, तो इंक्रीज नेट आउटपुट कहीं देख रहा है आपको, इंक्रीज नेट आउटपुट दिख रहा है आपको, BC दिख रहा है। अब देखो हीट एडिशन भी क्या था, पहले यहां से यहां तक हीट एडिशन होता था, अब हीट एडिशन यहां से यहां तक हो रहा है, यानी ये भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब देखो ये ज़्यादा कर गया तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी थोड़ी, क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रही है कंपेयर टू इससे करेगी, तो क्या होगी, डिक्रीज, हल्की डिक्रीज करेगी, ठीक है, इंटरकूलिंग में डिक्रीज करेगी। तो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। तो क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन कैन बी इंप्रूव बाय यूजिंग रीजनरेटर बिकॉज द रीजनरेटर में एफिशिएंसी बढ़ता है, क्यों, गैस टरबाइन की बोला ना ये, तो गैस टरबाइन में रीजनरेटर बढ़ा रखा था हम लोगों ने, ये ब्रिटन साइकिल होता था, देखो 1 2 यहाँ से लेके 3 रीजनरेटर होता था, इसके बाद हीट एडिशन होता था 4 5, यहाँ से यहाँ तक भी रीजनरेटर होता था 6, इसके बाद हीट रिजेक्टेड होता था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हीट एडिशन 3 से 4 है, क्या हो गया 6 से 1। तो अब देखो एफिशिएंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन कैन बी इंप्रूव बाय यूजिंग रीजनरेटर बिकॉज एफिशिएंसी की बात करेगा तो W/Q एडिशन, तो
एडिशन की वैल्यू देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक हीट होती, अब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हीट एडिशन हो रही है, यानी कि ये हीट एडिशन डिक्रीज हो रही है ना। अरे यहाँ से यहाँ तक हीट एडिशन होता पहले तो इतना मान लो इतना था, अब यहाँ से यहाँ तक हो रही है, यानी कि हीट एडिशन अब डिक्रीज होगी रीजनरेटर। जैसे डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस केस में आ जाएगा इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है, क्या कर रही है, हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाइड इज रिड्यूस। ठीक है, हीट सप्लाइड टू रिक्वायर जो हुआ वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रही है। देखो अब यहां से यहां तक सब बता रखा है मैंने, खोल के देखोगे वीडियो सब दिखेगा वहां पर। द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड अपॉन, तो बताओ जी सिंपल गैस टरबाइन का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, दोनों पे करता है। गैस टरबाइन की एफिशिएंसी क्या थी, एफिशिएंसी फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस 1 बाई आरपी टू पावर गामा माइनस 1 बाई, यही तो ब्रिटन साइकिल या गैस टरबाइन का था। चिल्ला चिल्ला के बताया था गैस टरबाइन ब्रिटन साइकिल सब एक ही है। ठीक है, तो ये बताओ ये कौन सा प्रेशर रेशियो है ना, ये सब सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ किस पे करेगा, ठीक है, सिर्फ प्रेशर रेशियो पे करेगा। एयर फ्यूल रेशियो फॉर गैस टरबाइन जनरली केप्ट एज ए क्लोजर टू, ठीक है, कितना रखते हैं हम लोग, कितना रखते हैं, 60 to 100 के आसपास रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आगे आ जाओ। गैस टरबाइन पावर प्लांट वर्किंग ऑन जूल प्रोड्यूस, ठीक है, कितना दिया है, 4000 किलोवाट ऑफ पावर इफ इट वर्क रेशियो इज 40%, व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द कंप्रेसर। ठीक है, गैस टरबाइन पावर प्लांट दिया है वर्किंग ऑन ए जूल साइकिल प्रोड्यूस, देखो पावर प्रोड्यूस कर रहा साइकिल हमारा गैस साइकिल ना, इसका मतलब डब्ल्यू नेट की वैल्यू दे रखा है, किसकी, डब्ल्यू नेट की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, समझा, और क्या दे रखा है, वर्क रेशियो कितना दे रखा है आपका, वर्क रेशियो क्या होता है आपका, डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टरबाइन, वर्क रेशियो दिया है 0.4, डब्ल्यू नेट का दे रखा है वैल्यू, क्या डब्ल्यू टरबाइन आ जाएगा यहां से, तो डब्ल्यू टरबाइन की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 0.4 से कितने आ जाएगी, इतना आ जाएगा। क्यों जी, तो पूछा क्या आपसे, कंप्रेसर का वर्क पूछा है कितना पावर, तो नेट क्या था आपका, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू सी, क्यों जी, तो कंप्रेसर का वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू सी को दो ले जाओ, डब्ल्यू टी की वैल्यू दे रखा हमको, डब्ल्यू नेट का वैल्यू दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझ में आ चीजें। देखो ये फार्मूला बार बार यूज आ रहा है ना, हमेशा आ रहा है जितने हैं, इसलिए आप एक बार देख लेना, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। तो रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन, फिर वही क्या दिया है आपका, तो वर्क रेशियो इंक्रीज कर रहा है, वर्क रेशियो डिक्रीज कर रहा है, थर्मल एफिशिएंसी, देखो रीहीटिंग में थर्मल एफिशिएंसी हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज इन वर्क रेशियो बट डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी, तो देखो क्या हो सकता है, वर्क रेशियो की बात कर रहा है तो वर्क रेशियो क्या होगा आपका, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू सी बाई 1 माइनस डब्ल्यू सी बाई, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कर रही है आपकी, क्या बोला, रीहीटिंग की बात कर रहा है ना, रीहीटिंग में ऐसे रीट होगा, यानी डब्ल्यू टरबाइन की वैल्यू क्या हो जाएगा,
इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज एम्बियंट एयर ऑफ प्रपोल्सन्स, कौन सा एटमॉस्फेरिक या एम्बियंट नहीं ले रहा है, तो ऑप्शन दो, टर्बोजेट, पल्स जेट, टर्बोप्रोप, रॉकेट, ठीक है। देखो सब ये एयर ब्रीथिंग है, ये एयर ब्रीथिंग सब है, और ये नॉन एयर ब्रीथिंग है, बताया था कहा था मैंने, ठीक है। तो रॉकेट एक ऐसा है जो इसमें कोई एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यही बता रखा था मैंने। जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा कंजर्वेशन में करता है, एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, कौन सा, अरे बता रखा था मैंने, जेट इंजन कौन सा लॉ फॉलो करता है, अच्छा कौन सा लॉ फॉलो करता है जेट इंजन, न्यूटन्स, क्या, न्यूटन सेकेंड एंड, तो कहीं मोमेंटम कहीं आता न्यूटन का, मोमेंटम निकालते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अरे आप पढ़े होगे नहीं न्यूटन से, कौन सा ला, ये सेकेंड ला है, कौन सा, अरे एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो, तो एम डी बी बाई डी टी, यही तो लिखते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही तो हुआ एम बी बाई टी, ठीक है, इतना मोमेंट चेंज कर रहा है टाइम में रिस्पेक्ट में। तो ये बताओ ये एम बी बाई टी, तो कौन सा मोमेंटम की बात हो रही, तो एंगुलर की लीनियर, तो लीनियर होगा। तो क्या ये भी नहीं बता पा रहे हो कि ये, ठीक है, इतना बता चिल्ला बताया था कि सेकेंड थर्ड लॉ पे फॉलो करता है न्यूटन के बारे में, थोड़ी से क्या थोड़ा सा अलग दे दिया तो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा होगा, एनर्जी होगा कि मास होगा। Which one of the following the correct sequence of position of given component of turboprop, तो ये पता होगा क्या क्या होता था टर्बोप्रोप में, टर्बोप्रोप में क्या क्या होता था आपका, एक प्रोपेलर होता था, फिर कंप्रेसर होता था, फिर कंबसन चैम्बर होता था, फिर टरबाइन होता था, तो कौन सा हो जाएगा, टरबाइन लास्ट में होता था, उसके बाद नोजल होता था यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं पता, अच्छी बात है। बर्नर कंबसन चैम्बर, देखो एन एयरक्राफ्ट मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक विथ वेलोसिटी कितना दिया आपका 450 मीटर पर सेकेंड, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस मीडियम इज 300 मीटर पर सेकेंड, द मैक एंगल वुड बी, तो मैक एंगल का फॉर्मूला शायद मैंने बता रखा होगा वहां पर, ठीक है, साइन अल्फा कितना, साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 1/m होता था, क्या होता था, m आपका मैक नंबर होता था, क्या होता था आपका मैक नंबर होता था, मैक नंबर का फॉर्मूला बताया था v/c, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, एयर है, और ये साउंड की वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, साउंड की है, ये एयर की है, तो स्पीड ऑफ एयर के दे रखा है, कितना दे रखा है, साउंड का कितना दे रखा है 300, यानी कि काटोगे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो मैक नंबर की वैल्यू आ गई 3/2, 3/2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 है, अल्फा की वैल्यू निकाला है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट कैन नॉट बी डिजाइन विदाउट द पार्ट ऑफ, देखो ये हमेशा क्वेश्चन को पूछा गया है कि एयरक्राफ्ट है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको बिना उसको लिए डिजाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो एक ऐसा पार्ट क्या है, सिर्फ कंबसन चैम्बर, ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कोई एयरक्राफ्ट ही चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो कंबसन चैम्बर का प्रेजेंट होना वहाँ जरूरी है, समझे,
इसके बिना हम कोई डिजाइन नहीं कर पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड फॉर रेफ्रिजरेशन ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, यही बता रखा था मैंने, कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस एम्बिएंट सिस्टम, ठीक है, लेक्चर में बता रखा था मैंने। propulsion efficiency of jet engine is given by the flight velocity, u is the flight velocity and v is the jet velocity, ठीक है, ये jet velocity दिया है और क्या दिया है, flight velocity। तो आपको बताया था propulsion efficiency किसकी, जेट की पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, फ्लाइट वेलोसिटी अपॉन फ्लाइट वेलोसिटी प्लस जेट वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया बराबर। अब देखो, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन है इफेक्टिव जेट वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट इज, ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटी दे रखा आपका 4000, द फॉरवर्ड वेलोसिटी कितना दिया आपका 1500 मीटर पर सेकेंड, द प्रोपेलेंट कंबशन इज 80 kg पर सेकेंड, द प्रोपल्सिव एफिशिएंसी पूछा है। देखो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी पूछा किसके लिए, जेट के लिए नहीं, रॉकेट के लिए पूछा है। किसके लिए, किसके लिए पूछा है, रॉकेट के लिए पूछा है। तो रॉकेट के लिए बताया था 2 टाइम्स CA इंटू CJ अपॉन CA स्क्वायर प्लस, यही तो बता रखा था, यही बता रखा मैंने। तो यहाँ से देखो कॉमन लेते हैं हम लोग, ए आपका क्या है, ठीक है, फॉरवर्ड वेलोसिटी है, जी क्या जेट है, तो यहाँ से मैंने एक कॉमन लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, CA कॉमन लेता हूँ। तो 2CA कॉमन लेगो तो यहाँ हो जाएगा CJ बाई CA अपॉन CA इधर से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस CJ बाई CA का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको वैल्यू रख दो, 2 टाइम्स CJ की वैल्यू रख दो आप, वन प्लस इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 2 शून्य 2 शून्य कटा, कितना है आपका, आया कुछ, कैलकुलेशन कमजोर है क्या आप लोग की, हाँ ये 1 है, ये स्क्वायर है क्या, 1.8 आ रहा है, तो अब 0.76 है, 1.8 आ रहा है, हाँ ये स्क्वायर है, ठीक है, कैलकुलेट करो 66% आएगा। आगे आओ, जनरली विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज टू गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन में कौन सा कंप्रेसर यूज करते हैं, कौन सा करते हैं हम लोग, गैस टरबाइन में जो कंप्रेसर यूज होते हैं जनरली कौन सा करते हैं हम लोग, एक्सियल, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एक्सियल। विच आर द फॉलोइंग डायनेमिक कंप्रेसर, तो डायनेमिक कंप्रेसर क्या हो गया आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका
सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, कंप्रेसर में टाइप में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एक होता था आपका डायनेमिक, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब डिस्प्लेसमेंट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा इसमें क्या बोलते हैं, डायनेमिक वाले में आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, कितना आ जाएगा यहां से देखो, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालोगे, मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ वेपर दे रखा होगा क्या, स्टीम विच हैज 1.5 kg ऑफ वाटर सस्पेंशन विथ 50 kg ऑफ स्टीम, 50 डिवाइड बाई 50 प्लस 1.5 यानी 50 डिवाइड बाई 50 1.5 कितना आया, 0.9 समथिंग आएगा। देखो 3 स्टेज कंप्रेसर विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग बिटवीन स्टेजेज, द compressed air is 1 bar to 27 bar, the optimum pressure is the क्या optimum pressure in the last intercooler will be, ठीक है। तो देखो एक बार कंप्रेस हुआ, एक स्टेज हुआ, 2 स्टेज हुआ, तीसरा स्टेज पे आपका क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले का स्टेज का दे रखा आपसे, तो कितना दे रखा आपसे, P1 दे रखा होगा, ये P2 दिया है, ये P3 दिया है और ये P4 दिया है। तो P1 का दे रखा आपका 1 बार और ये दे रखा आपका 27 बार। तो पूछा क्या है, द ऑप्टिमम प्रेशर इन द लास्ट इंटरकूलर विल बी, तो पूछा है P3 का पूछा है ना। तो देखो आपको दे रखा है P4 बाई P1 की वैल्यू दिया है 27/1 एरिया है। तो प्रेशर रेशियो हर स्टेज पे क्या होता था, सेम होता था कंप्रेसर में। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, P4 बाई P3 इंटू P3 बाई P2 इंटू P2 बाई P1, ये सबसे क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये देख रहे हो क्या हो जाएगा आपका P4 बाई P1 है ना, ये इसका मतलब सब सेम है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो सबका प्रेशर रेशियो कितना दिया आपका, ठीक है। तो कितना दिया आपका, अरे ये इसका दिया 27 ना, 27 दिया है। तो सबका 7 मान आपका मान लिया कि यही हुआ P2 बाई P1, ठीक है। P2 बाई P1 की वैल्यू का क्यूब मान लें। अरे ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो ये सेम है, ये सेम है, तो इसका क्यूब हो जाएगा ना सबका, क्यूब अपन इतना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूबिक रूट आप 27 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगी। किसकी, P2 बाई P1 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो आपको निकालना है P3 की वैल्यू, क्या निकालना है, तो P3 बाई P1 की वैल्यू निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं P3 बाई P2 इंटू P2 बाई, इसका मतलब 3 इसका है, 3 इसका भी होगा, तो कितना हो जाएगा, अरे ये इसका सेम है, ये भी तो सेम है ना, यहां से देखो ना सब। तो 3 है 9 बार हो गया ये P3 बाई P1। तो 1 के P1 की वैल्यू कितना है, 1 बार। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 बार, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या 3 स्टेज दे रखा था, कितना दे रखा था, 2 स्टेज देते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट में आ लेते हैं P1 इंटू P2, ठीक है। इसमें 3 स्टेज दिया था। तो कहने का सेम है कि आपको प्रेशर रेशियो सबका सेम रखना है, ठीक है। इसका रेशियो बराबर इनका प्रेशर, इसका रेशियो मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्यूब बन जाएगा, उसका क्यूबिक रूट ले लेंगे। इसी तरह सबका प्रेशर जो का पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर P2 का पूछता तो कितना आ जाता, सिर्फ डिग्री ऑफ रिएक्शन इन एक्सियल कंप्रेसर डिफाइन द रेशियो ऑफ एंथैल्पी राइज इन, क्या हो जाएगा, रोटर टू द एंथैल्पी राइज
इन स्टेटर क्या हो जाएगा, रोटर इंथैल्पी राइज इन स्टेज, तो ये हो जाएगा ना मूविंग ब्लेड, रोटर हो गया मूविंग ब्लेड, और इंथैल्पी किस पे हो गया, स्टेज पर। व्हाट विल हैपन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विथ इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेशन रेशियो। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करेंगे तो मैंने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 + c - c P2 / P1 टू पावर 1/n। अब देखो प्रेशर रेशियो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो प्रेशर रेशियो इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। तो इसमें से कोई बड़ी वैल्यू घटाओगे तो क्या हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अरे ये वैल्यू कुछ तो फिक्स है ना, ये वैल्यू बड़ी वैल्यू घटाओगे इसमें से तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्रेशर रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 स्टेज दिया रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, ठीक है, प्रेशर दिया 1 बार, ठीक है, कहाँ का, डिलीवरी प्रेशर 1 बार, सक्शन प्रेशर और डिलीवरी प्रेशर दिया 4 बार। तो इंटरकूलर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, इंटरकूलर प्रेशर क्या हो जाएगा मिडिल वाला, तो P2 यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा P3 × P1, ठीक है। तो P3 × P1 यानी कि 4 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बताया था जस्ट अभी, तो कौन सा हो जाएगा आपका डी, यही तो था 1 + c - c टू पावर P2 पावर P1 / 2 पावर 1/n, अभी बताया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। वाई इंटरकूलिंग द मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज डन, तो इंटरकूलिंग में मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टी स्टेज क्यों करते हैं, देखो मल्टी स्टेज इसलिए करते थे हम लोग, मान लो ये अगर क्या था आपका विदाउट क्या था मल्टी स्टेजिंग, अगर मल्टी स्टेजिंग करता था यहाँ पर तो हमें इस तरह से मिलता था, ठीक है, इस तरह से एक स्टेज पे हुआ फिर दूसरा यहाँ पे मिला, तो हम वर्क निकालते थे कहाँ पर, पीवी डायग्राम में एरिया अंडर क्या प्रेशर, एरिया अंडर प्रेशर। देखो ये इतना वर्क घट गया ना, अब ये वर्क खत्म हो गया मल्टी स्टेजिंग पे, अब इतना ही वर्क मिला हमें, यानी कि वर्क हमें पहले से क्या मिला, कम मिला। तो टू मिनिमाइज द वर्क ऑफ द कंप्रेशन, टू मिनिमाइज द वर्क ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है, अच्छे से मैंने बता रखा वहां पर, द कंप्रेशन वर्क रिक्वायरमेंट इज द मिनिमम इन केस ऑफ द कंप्रेसर प्रोसेस इज बीइंग। तो इसमें मिनिमम सबसे कौन से कंप्रेसर्स में मिलेगा ये भी हम लोग बता रखा था। देखो ये आपका क्या था, ये कंप्रेसर वर्क था किसका, एडियाबैटिक का मान लो, ठीक है, किसका था, अब ये पॉलीट्रॉपिक का वर्क था, और यहां पे देखो क्या था आपका आइसोथर्मल का। तो वर्क हमें क्या मिलता था, प्रेशर एक्सिस पे मिलता था, तो वर्क ये देखो आइसोथर्मल का मिला, ठीक है, तो सबसे कम आइसोथर्मल का मिलेगा वर्क हमें ना, उसके बाद पॉलीट्रॉपिक का मिलेगा, फिर सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें एडियाबैटिक का मिलेगा। यहाँ पर इतना एरिया निकालेंगे तो प्रेशर पर, किस पे, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर, तो सबसे कम किसका मिलेगा हमको, मिनिमम किसको मिलेगा, आइसोथर्मल का, ये मिलेगा आइसोथर्मल का, ठीक है। तो आइसोथर्मल हमें मिनिमम वर्क देगा, ठीक है, कंप्रेसर में। मल्टी स्टेज कंप्रेसर लीड्स टू डिक्रीज वॉल्यूम एफिशिएंसी ऑफ द क्या था आपका गिवन प्रेशर रेशियो, इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ गिवन प्रेशर रेशियो, मोर कॉस्ट मोर नॉइज। तो देखो अगर मैं बोलूँ मल्टी स्टेजिंग की बात करूँगा तो मल्टी स्टेजिंग में फिर वही बात, ठीक है, प्रेशर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर प्रेशर, तो मल्टी स्टेज किया मैंने, यहाँ पे किया, 2 किया, तो यानी कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब स्टेज और बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर रेशियो बढ़ेगा। जब प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तब हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, आपको पता होता फार्मूला, ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा,
ड्राई कंप्रेशन इज पर क्या है प्रीफर ड्यू टू, ड्राई कंप्रेशन ही हम लोग प्रीफर करते हैं, क्यों? ठीक है, क्या होता है आपका हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी, लेस चांस टू डैमेज द कंप्रेसर। तो आपसे ये हो जाएगा लेस चांस ऑफ डैमेज टू कंप्रेसर, क्योंकि जब ड्राई कंप्रेसर यूज करेंगे इसमें मॉइस्चर क्या हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मॉइस्चर क्या हो जाएगा इसमें नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब मॉइस्चर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसमें क्या होगा आपका कंप्रेसर में, इसमें कोई मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो कोई चांस ही नहीं होता क्या कि आपका कोई कंप्रेसर का, ठीक है, कोई पार्ट डैमेज हो सके। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहा हूं। तो उस केस में देखो क्वेश्चन दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस द मोस्ट डिजायरेबल प्रोसेस फॉर कंप्रेशन, द साइज ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड इन द कंप्रेसर हैज नो इफेक्ट ऑन वर्क डन पर केजी ऑफ डिलीवर, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो अगर बोलूं सिंगल स्टेज जो भी दिया है, ठीक है, अगर मैं प्रेशर रेशियो बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा हमेशा, ठीक है, डिक्रीज होगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस द मोस्ट डिजायरेबल प्रोसेस ऑफ द कंप्रेसर। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा क्या हमारा मिनिमम वर्क देता है, इसलिए बहुत ही क्या हमें डिजायरेबल है, ये भी सही है। साइज ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड इन द कंप्रेशन हैज नो इफेक्ट, ठीक है, नो वर्क डन पर केजी ऑफ एयर डिलीवर्ड, तो सही है। इसमें देखो, इसमें जब प्रेशर में करते थे हम लोग तो इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आता था, क्लियरेंस वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इससे आपको क्या मिलेगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, ठीक है, तो कहाँ पर बना था आपका? तारापुर, महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में ये वहीं बना था। ठीक है, किस पे था आपका? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पे, BWR पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ मॉडरेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मॉडरेटर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मॉडरेटर की बात कर रहा हूँ। तो मॉडरेटर हमेशा देखो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है, नॉन कुर्सी होता है और केमिकल स्टेबिलिटी होता है, पर एक नहीं होता ये लो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें बोला है नॉट डिजायरेबल। ठीक है, तो लो थर्मल कंडक्टिविटी ये नहीं होगा, तो मतलब कि आपका आंसर ये हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। पर ये सब क्या होंगे? इसके क्या होंगे? प्रॉपर्टी होंगे। किसके होंगे? प्रॉपर्टी होंगे मॉडरेटर के। ठीक है, ये सब ऑप्शन करता है कौन? मॉडरेटर। क्या नहीं करता है? ये इन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, किसके? PWR की बात कर रहा है। किसका? प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो ऑप्शन दिया है द कूलेंट वाटर इन क्या है? प्रेशराइज टू वर्क एज ए मॉडरेटर, द कूलेंट वाटर बॉयल्स इन द कोर ऑफ द रिएक्टर, द कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज टू प्रिवेंट बॉइलिंग वाटर ऑन द कोर। ठीक है, देखो PWR में हम लोगों ने दो लूप पढ़ा था, एक यहाँ से था, इसके बाद दो लूप यहाँ से आते था। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाते थे, यहाँ पे कोर होता था, तो वाटर क्या होता था यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, कोई भी, ठीक है, फेज चेंज नहीं होता था। यहाँ पर फेज चेंज नहीं होता था, तो यहाँ पे जो आपका कूलेंट था कोई भी क्या होता था, बॉइलिंग से रोकना होता है। बॉइलिंग यहाँ पे नहीं होता थी, बॉइलिंग या वेपर कन्वर्ट नहीं होता था। अब ये हीट एक्सचेंजर में आता था, तो हीट एक्सचेंजर से हीट देता था। इसके बाद इस सेकेंडरी क्या था, कॉइल में आपका क्या होता था? वेपर जनरेट होता था। क्या होता था? वेपर जनरेट होता था। तो ये प्राइमरी में आपको प्रिवेंट करता था बॉइलिंग होने पर। ठीक है, वाटर का, ठीक है, वाटर को बॉइलिंग होने पर प्रिवेंट करता था। इस हिसाब से कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज टू प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ वाटर इन द कोर। ठीक है, सेकेंडरी में रूप में होता था, प्राइमरी में हमेशा क्या होता था? जिस फेज में था वही फेज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मटेरियल इज यूज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन कौन सा होता था आपका? क्या क्या होता था आपका? ठीक है, कैडमियम, बेरिलियम, क्या? ग्रेफाइट। ये आपका क्या यूज करते थे हम लोग? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, कैडमियम, बेरिलियम और ग्रेफाइट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मॉडरेटर। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन, तो मॉडरेटर के लिए बताया था हमने। ग्रेफाइट किस लिए करते हैं हम लोग? गैस कूल में करते थे। किस में करते थे हम लोग? गैस कूल, ठीक है, रिएक्टर में करते थे हम लोग। किसका? मॉडरेटर का यूज करते थे। किसका? ग्रेफाइट का। किसका करते थे? ग्रेफाइट का यूज करते थे मॉडरेटर में। किस रिएक्टर टरबाइन में? गैस कूल रिएक्टर टरबाइन में।
ठीक है। आ जाओ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल। तो बॉइलिंग वाटर यानी BWR की बात कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं हम लोग? इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में BWR में कौन सा फ्यूल यूज करते थे हम लोग? तो इसमें हम लोग करते थे एनरिच यूरेनियम। क्या करते थे हम लोग? एनरिच यूरेनियम। यूरेनियम में कुछ पार्ट मिक्स होता था, उसके एनरिच बनाया जाता था, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? एनरिच यूरेनियम यूज करते थे BWR में। किसमें करते हम लोग? BWR में। देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है कि कौन सा फ्यूल यूज करते हैं BWR में। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल एंड मॉडरेटर फॉर कैंडू, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? कैंडू। ये कैनेडियन ड्यूटेरियम बेस्ड आपका क्या था? पावर प्लांट है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या यूज करते हैं हम लोग? नेचुरल यूरेनियम करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल यूरेनियम यूज करते थे वहां पर। मैंने जब पढ़ाया था तो उसके बाद सभी क्या पॉइंट डिक्टेट कराया था, जितने जितने इंपॉर्टेंट थे सभी। क्या मॉडरेटर क्या लगेगा, ठीक है, क्या आपका क्या बोलते थे उसमें कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, सब डिक्टेट कराया था, ठीक है। आप वो पढ़ोगे तो आपसे क्या मिलेगा? वहां हर ऑप्शन मैच करेंगे, ठीक है। आप वीडियो खोल कर देखोगे वहां पे ऑप्शन क्या मिलेंगे, आपको क्या करोगे? इजी बता पाओगे। तो 1 by 1 हम लोग ने उसमें सब डिक्टेट करा रखा था। इसमें भी है ऑप्शन, देखो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? नेचुरल यूरेनियम, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम। देखो शील्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, जनरली डन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो अगर मैं शील्डिंग करता हूं न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो क्यों करता हूं? तो ये बेसिकली न्यूट्रॉन एंड गामा रे, कौन सा? न्यूट्रॉन और गामा रे को, ठीक है, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शील्डिंग करते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू, ठीक है, क्या होता है आपका? द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स, एक्सट्रैक्ट द हीट, रिफ्लेक्ट द बैक सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड स्टार्ट द रिएक्टर। तो आपका मॉडरेटर क्या होता है? जो भी एनर्जी होती है न्यूट्रॉन्स की वो क्या करता है? उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें आप देखोगे कितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स है, वो क्या करेगा? उसके पार्ट को क्या करेगा? यानी कि रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है आपको? रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो उस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। तो सन से जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस पे बेस होती है? ठीक है, किस पे होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। देखो इसमें भी आपको 1H1 प्लस 1H1 बराबर 2He4, यानी कि दो एटम मिलके आपका एक एटम मिल रहा है। दो एटम क्या हो रहा है? आपस में फ्यूज होके, ठीक है, एक बन जा रहा है। तो इस केस में आ जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। किस पे हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन इज। देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी की बोला हूं गैस टरबाइन की, किसकी बात कर रहा हूं? गैस टरबाइन की। और मैकेनिकल एफिशिएंसी बोला आईसी इंजन की। तो इस केस में मैकेनिकल एफिशिएंसी हमेशा गैस टरबाइन की ज्यादा होती है, ठीक है। पर अगर थर्मल एफिशिएंसी की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? थर्मल एफिशिएंसी की बात करूंगा तो गैस टरबाइन और थर्मल एफिशिएंसी अब किसकी? आईसी इंजन की बात करूंगा तो आईसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। आईसी इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। आईसी इंजन की क्या होगी? 30 से लेके आपके 45% के आसपास ये बन जाएगी। तो गैसेस की हो जाएगी आपकी 30 से लेके 40% के आसपास, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है। पर इस केस में पूछा क्या है आपका? मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछा है ना। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूंगा, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी है, गैस टरबाइन की हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। थर्मल एफिशिएंसी अलग है, मैकेनिकल एफिशिएंसी अलग है। देखो फॉर एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल इंक्रीज इन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल while keeping the pressure ratio same would result in, ठीक है, increase in air standard efficiency, decrease in air standard efficiency, no change in क्या आपका air standard efficiency, increase in the efficiency but reduction in the net work, increase in the net work but reduction in the efficiency। तो एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंक्रीजिंग मैक्सिमम टेम्परेचर वाइल क्या पूछा है आपका? कीपिंग प्रेशर रेशियो क्या है आपका? सेम। देखो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 - 1/,
आरपी टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ठीक है। ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी सिर्फ प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे करता है हम लोग? प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रेशर रेशियो को इफेक्ट बड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, कि कोई चेंज कर नहीं कर रहा हूँ हम लोग। तो बोला है प्रेशर रेशियो, क्या बोला? कीपिंग द प्रेशर रेशियो इज द सेम, ठीक है। अगर प्रेशर रेशियो सेम रख रहा हूँ तो क्या एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट आएगा? अरे प्रेशर रेशियो अगर वही है तो कोई एफिशिएंसी में कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा? नहीं होगा। तो नो चेंज इन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा एफिशिएंसी में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप वीडियो को कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वीडियो में आपको देखोगे, कमेंट करके आंसर बताना आप लोग, ठीक है। गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेशन रेफर टू, ठीक है। गैस टरबाइन दिया है आपको, रीजनरेशन प्रोसेस में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन दे रखा है प्री हीटिंग ऑफ द एयर लीविंग द कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एग्जॉस्ट गैसेस। बी ऑप्शन है प्री कूलिंग ऑफ द एयर लीविंग द कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। सी ऑप्शन है हीटिंग द एग्जॉस्ट गैसेस बिटवीन द टू टरबाइन एंड इंटरकूलिंग द एयर बिटवीन टू कंप्रेसर। तो ये आज 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या करना, वहाँ कमेंट में टैग करना कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये रही आपकी 100 MCQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। और इसकी पीडीएफ की बात करें, इसकी पीडीएफ वगैरह आप क्या बनेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि टेक्निकल टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, आते रहेंगे, ठीक है। सो यहीं पे करते हैं हम लोग एंड। ओके, थैंक यू सो मच।